तो आप सभी का बहुत स्वागत है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है न्यूमेरिकल आने की, और इस लेक्चर को देखने के बाद आप लॉजिक गेट का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखना है, एंड तक देखना है और ध्यान लगा के देखना है। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग नीट में जो आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है। बहुत बच्चे तो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई क्या होता है, सब लोग समझ लेते हैं, रट लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं चल पाता कि लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, तो लॉजिक गेट बेसिकली जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। क्लियर है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है, हमारी दो तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। जैसे मैं आपको वॉच का एग्जांपल दूं, वॉच आप लोग घड़ी पहनते हैं हाथ वाली, वो दो तरीके की आती है। एक एनालॉग जिसमें सुई होती है, 2 या 3 सुई होती है। ठीक है, एक आती है डिजिटल जिसमें नंबर्स लिख कर आते हैं। क्लियर है? तो जो डिजिटल जो वॉचेस होती हैं उसमें लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है। लॉजिक गेट्स कुछ भी नहीं है बल्कि एक सर्किट को बनाने का तरीका है, उसको बनाने का एक रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है क्या? अब लॉजिक गेट्स हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल होते हैं बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, और बाइनरी नंबर आप सबने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, होता है 0 और 1। क्लियर है? 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि मान लो अगर कोई सिग्नल आता है, मान लो ये इस तरीके का कोई ग्राफ है। ठीक है, और मान लीजिए कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के किसी सर्किट से कोई लाइट एमिट हो रही है, तो उसके लाइट एमिट होने का क्या है, ग्राफ सा बनाया हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहां पर मान लो है 0, यहां पर 1 है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो डिजिटल वाली वॉच होती है उसमें क्या ऐसे नंबर्स लिखकर आते हैं। जैसे मान लो 8 लिखा होगा तो 8 कुछ इस तरीके से लिखा होता है, आप सभी ने देखा होगा। और मान लो अगर 3 लिखा है तो वो इस तरीके से होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मान लो 83 अगर सपोज आपकी वॉच में 38 कहीं लिखकर आ रहा है तो वो इस तरीके से होगा। अब क्या होता है, ये जो लाइट्स है ना, ये लाइट्स सारी इतनी ही लाइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको 8 दिखाया तो इतनी ही लाइट्स आपके पास प्रेजेंट होंगी। अब उसमें जो है इस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती है कि कौन सी लाइट को कब जलना है, कौन सी को नहीं जलना है। अब जैसे आप इसमें देख रहे हो तो इसमें मैं आपको नंबर ऑफ लाइट्स बताऊं अलग अलग, तो कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइट्स हैं। ओके, अगर मान लो इसमें प्रोग्रामिंग इस बात की है कि हर किसी के लिए ये होगा कि इस वाली लाइट के लिए 2 कोड होंगे, 0,1, मतलब या तो ये ऑफ होगी या तो ऑन होगी। इसी तरीके से इसके लिए 0,1 होगा, ऑफ होगी या फिर ऑन होगी। इसी तरीके से सबके लिए होता है। तो हर किसी लाइट की क्या होती है, प्रोग्रामिंग की जाती है कि इसको इस टाइम पर ऑन होना है, इसके साथ सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि अपने एक दूसरे के साथ वाले जो है उनके साथ कंपैटिबिलिटी को बनाना। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। अब मान लो अगर 3 बनाना है, ठीक है, मान लो आपकी वॉच में 3 लिख कर आना है, तो 3 लिखने के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइट्स पर जो सिग्नल होगा वो 1 नंबर का सिग्नल होगा। क्लियर है? और ये जो 2 लाइट्स यहां पर बच गई, एक लाइट ये वाली, एक लाइट ये वाली, यहां पर सिग्नल उस टाइम क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? मान लो आपको जो नेक्स्ट नंबर बनाना है वो है आपका 7। ठीक है, मान लो उसका नंबर क्या है, 7, तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, तो ये हो गया आपका 7। क्लियर है? तो इसमें इन 3 ही लाइट्स के लिए जो नंबर होगा या सिग्नल जो आएगा वो आएगा ऑन वाला, यानी कि 1 नंबर का जो सिग्नल होगा। ठीक है, और बाकी सबके लिए ऑफ वाला सिग्नल है, यानी कि उस टाइम उनका जो सिग्नल है वो 0 के लिए कोड किया गया है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये सब लॉजिक गेट्स के इस तरीके से उनका यूज किया जाता है। तो यही जो सर्किट्स होते हैं, ये सर्किट्स हम बनाते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से, और इनको क्या करते हैं, अपने डिजिटल सिग्नलिंग में यूज करते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप सभी ने क्या पढ़ा होगा, गेट्स के बारे में पढ़ा है, नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट्स आपने पढ़े होंगे। क्लियर है? तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एंड गेट की, एंड गेट अगर हम सर्किट में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि एंड गेट का मतलब है, एंड का मतलब अगर दोनों सिग्नल जो है ऑन होंगे या दोनों सर्किट जब मतलब कनेक्ट होंगे तभी जो है आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे कि मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट को आप देख रहे होगे, तो इस सर्किट में ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक बल्ब हो गया और ये 2 क्या है, कीज लगी हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाली की को ऑन कर दूं, देखो करंट यहां से फ्लो होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। क्लियर है? ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अगर मैं यहां से करंट जा रहा है, गया, लेकिन यहां आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि की क्या है, ओपन है। इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा ताकि करंट आगे जाए और ये वाले टर्मिनल से वापस होते हुए ऐसे करंट जो है फ्लो करने लग जाए। ठीक है, तो उसकी रुकावट को हटाने के लिए मान लो मैंने ये की क्लोज कर दी, की क्लोज हो गई।
यहाँ कनेक्शन बन चुका है। अब करंट क्या होगा, आगे फ्लो हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ फिर से ओपन है सर्किट, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर फिर से की को क्लोज कर दिया या सर्किट क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ पूरा सर्किट बन गया और इसमें होते होते बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा और करंट फिर से वापस इस तरीके हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरीके से होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो एंड गेट हमको ये बताता है कि जब तक आप दोनों सर्किट को क्लोज नहीं करोगे, ठीक है, दोनों सर्किट, एंड का मतलब क्या है, और मतलब पहला और दूसरा, अगर दोनों ही सर्किट को आप जब तक ऑन नहीं करते हो तब तक ये आपका बल्ब नहीं चलेगा। एंड गेट का कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं और गेट की बात करूं, और गेट, ये सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो और का मतलब आप सभी को पता है हिंदी में, या मतलब ये नहीं तो ये, ठीक है, ये या फिर ये, ऐसा, ओके। अब देखो ये वाला सर्किट देखो, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, ये बल्ब लगा है, ये सेल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, करंट यहां से गया, दोनों तरफ जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां एक की लगी हुई है, यहां पर एक की है, मतलब एक स्विच है और यहां पर एक स्विच है। अब देखो अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं, यहां पर की ऑन कर दूं, ये मेरा क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, तो करंट आगे फ्लो हो जाएगा, इधर फ्लो हुआ, इधर फ्लो हुआ, वापस इसमें आया, बल्ब में गया, बल्ब ग्लो हो गया, वापस फिर से बैटरी से क्रॉस करते हुए इस तरीके से मूव करता रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां से की निकाल दी, इस स्विच को ऑफ कर दिया। यही काम मैं यहां पर करता हूं। करंट यहां तक आया था लेकिन यह खुला हुआ था सर्किट, तो ये आगे नहीं बढ़ पाता, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया स्विच को। अब ये क्या होगा, इधर बढ़ गया करंट, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, फिर वापस आया, बल्ब को ग्लो करवाया, इस तरीके से घूमता रहा। क्लियर है। तो और गेट का मतलब ये होता है कि आप इस या तो इस वाले सर्किट को क्लोज कर दो या इस वाले सर्किट को क्लोज कर दो, ठीक है, इस वाले को करो या इस वाले को करो, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। एंड गेट में, एंड का मतलब हिंदी में पता है क्या होता है, और मतलब ये भी और ये भी, मतलब इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। तो ये एंड गेट के सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है, ये और गेट के सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है। या तो इसको क्लोज कर दो या इसको क्लोज कर दो, तब आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड ही ट्रुथ टेबल बनाना सिखाऊंगा। ट्रुथ टेबल जो होती है, जो लॉजिक गेट में हम लोग यूज करते हैं, वो देखते हैं कैसे होती है। पहले हम गेट्स के सिंबल देख लेते हैं। ये जो सिंबल होता है ये नॉट गेट का होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, नॉट, ठीक है। एंड तक वीडियो देखनी है, बहुत मजा आ जाएगा आपको ये सीखकर। नॉट गेट हो गया। ये कौन सा गेट होता है, एंड गेट, ठीक है। अब देखो ये कौन सा, नैंड गेट। नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, ठीक है। तो नॉट में देखो बीच में ओ आता है, तो ये ओ मैंने यहां पर लगा दिया एंड के साथ, ये तो मेरा क्या गेट बन गया, ये नैंड गेट। क्लियर है। नैंड किसका मिक्सचर होता है, नॉट प्लस एंड का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। ये वाला कौन सा गेट है, और गेट। कौन सा गेट हो गया, और गेट। क्लियर है। इसमें डिफरेंस ये होता है, ये थोड़ा आगे से कर्व इस तरीके का होता है, सेमी सर्कुलर शेप का, ये थोड़ा ट्रायंगुलर सा हो जाता है आगे से, ठीक है। ये वाला कौन सा गेट हो गया, मैंने और गेट में क्या लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया, किसका, नॉट गेट का, तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट। बस इतने ही गेट्स आपसे पूछे जाते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, या फिर आपका सीबीएसई का एग्जाम है तो वहां पर भी इन्हीं गेट्स के बारे में पूछा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम समझते हैं, मैं ये वाला मिटा देता हूं और गेट मिटा देता हूं, एंड गेट से हम समझ लेंगे। तो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है। ट्रूथ टेबल देखो, नॉट गेट में हमेशा ध्यान रखना, एक सिग्नल एंटर करेगा और दूसरा सिग्नल बाहर आएगा। बाकी सारे जो गेट्स बने हैं जिनमें मैंने ये दो टर्मिनल्स निकाले हैं, इनमें क्या होता है, दो सिग्नल एंटर करते हैं और एक आउटपुट निकलता है। दो सिग्नल एंटर, एक आउटपुट, दो सिग्नल एंटर, एक आउटपुट, दो सिग्नल एंटर, एक आउटपुट। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो मैं एक्स मान लेता हूं कि इसका इनपुट है, वाई जो होगा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, या ए मान लेते हैं इसको, इनपुट इसका ए हो गया, वाई इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी वो इस तरीके से बनाई जाती है। अगर मैं और हमारे पास हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या जो हम ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास दो ही इनपुट पॉसिबल हैं और दो ही आउटपुट पॉसिबल हैं, जो क्या है, 0 या 1, यानी कि ऑफ या फिर ऑन, बस इतना ही पॉसिबल होता है। ठीक है। तो अगर इनपुट में 0 दूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। मैं अगर इनपुट 1 दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0। हमेशा ऑपोजिट होता है। नॉट गेट में हमेशा याद रखना, 0 अंदर डालोगे तो वो 1 बनकर आएगा, 1 अंदर डालोगे तो वो 0 बनकर आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। मतलब ये गेट कुछ इस तरीके की सेटिंग होती है इसमें कि हम इनपुट अगर 0 दे रहे हैं, मतलब ऑफ वाला इनपुट दे रहे हैं, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है नॉट गेट के लिए, वो क्या है, ए बार। जो आउटपुट होता है आपका y इक्वल टू ए बार होता है। ए बार का मतलब जो ए है उसका ऑपोजिट कर दो, और हमारे पास ऑपोजिट करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर है, 0 होगा तो 1 करेंगे, 1 होगा तो 0 करेंगे, क्योंकि इनपुट हमेशा 0 या 1 होगा, आउटपुट हमेशा 0 या 1 होगा। ठीक है। तो 0 का उल्टा मतलब 1 और 1 का मतलब उल्टा 0। तो ये जो आउटपुट होता है y इक्वल टू ए बार, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
ये है नॉट गेट के लिए। अब बात करते हैं एंड गेट के लिए, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट में मैं दो इनपुट्स मान लिए मैंने, ए बी, और आउटपुट मेरा निकला वाई, ठीक है। देखो इसके आउटपुट के लिए एक शॉर्टकट होता है, वो होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब a को b से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई इतनी बात? a को b से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल जो इनपुट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, देखो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, और हमेशा जब भी दो इनपुट्स जा रहे होंगे तो उनके पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर हो गई? क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगा 0 और 0, मतलब a0 b0। दूसरा क्या बनेगा? a1 b1। तीसरा क्या बनेगा? a0 लेकिन b क्या हो जाएगा? 1। चौथा क्या बन सकता है? a1 हो सकता है और b 0 हो सकता है। 4 ही पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये आउटपुट नहीं, सॉरी 4 ही पॉसिबल क्या है इनपुट्स बन सकते हैं। अब आपको अगर आउटपुट बनाना है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे अपने लिए। क्लियर है? a डॉट बी, यानी कि a और b का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 कितना होता है? 1। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये जो होती है, ये जो अभी हमने टेबल सी बनाई, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल यही होता है कि दो इनपुट्स डालो और उसका आउटपुट क्या होगा उसके पर्टिकुलर गेट से। इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये किसके लिए है? एंड गेट के लिए है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये हो गई y इक्वल टू a डॉट बी, 0 इंटू 0 0 हो जाता है, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। ओके, अब देखो, अब मैं आपको एंड गेट का, ये ट्रूथ टेबल है, एंड गेट का सर्किट है, इसको इससे लिंक करके बताता हूं कैसे लिंक होता है। क्लियर है? देखो पहला जो इनपुट है वो है a0 b0, मतलब कि a में हमने की नहीं डाली, a ऑफ है, b भी ऑफ है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ऑफ, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, 0 का मतलब क्या है? ऑफ। ये जो आउटपुट है, आउटपुट क्या हमारा? बल्ब, तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। दूसरा देखो 1, a में 1 है, इसे a मान लेता हूं, इसे b मान लेता हूं। a में 1 है यानी कि हमने की डाल दी, इस सर्किट को क्लोज कर दिया है। b में 1 आउटपुट है, मतलब ये भी ऑन है, तो आउटपुट जो मिलेगा ऑन, यानी कि बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्लियर है? तीसरा देखो a में 0 है, a में नहीं है आउटपुट। ठीक है, a में क्या है? a सर्किट क्लोज नहीं है, a ऑफ है। b क्या है? ऑन है, b में 1 है तो ऑन कर दिया, तो आउटपुट देखो 0 आ गया, तो बल्ब नहीं चलेगा। बल्ब नहीं चलेगा, करंट यहां से गया, यहां क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, इस सर्किट को क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है? a में 1, यानी कि a को ऑन कर दिया, b को ऑफ करा है, तो b में हम b को क्लोज नहीं करने जा रहे हैं, b जो स्विच है उसको क्लोज नहीं करा है। ठीक है, तो आउटपुट जो है 0, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सही बात है, करंट यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ सर्किट खुला था तो करंट आगे नहीं जा सका, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करने वाला। तो आई होप आपको समझ आ चुका है ये इस सर्किट से किस तरीके से लिंक किया जाता है किसी भी लॉजिक गेट को। तो ये होता है लॉजिक गेट का असली मतलब। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाकियों की ट्रुथ टेबल पे। देखो इनपुट तो समय सेम ही रहेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये y। अब हम नैंड गेट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा गेट है? ये दोनों हो गए हैं, अब हम नैंड गेट की बात करने जा रहे हैं। तो नैंड गेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आउटपुट निकालने का, a इंटू बी ऊपर से बार। बार का मतलब है जो आंसर आ रहा है उसका ऑपोजिट कर दो। 0 आ रहा है 1 कर दो, 1 आ रहा है 0 कर दो, बस। ठीक है, इतना सा करना है। अब देखो 0 इंटू 0 आपको पता है क्या होता है? 0 होता है, 0 का लेकिन उल्टा कर देना हमें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 होता है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 1 इंटू 0 क्या होता है? 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। तो ये जो है ये ट्रुथ टेबल, ये जो ट्रुथ टेबल है ये किसके लिए है? नैंड गेट के लिए। ये इसका आउटपुट है 1 0 1 1। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा नैंड गेट हो चुका है, उसके बाद है और गेट। क्लियर हो गया? और गेट, और गेट में क्या होता है? ये a इनपुट, b इनपुट और यहां से मुझे मिला y आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट्स तो सेम ही रहेंगे, मैंने जैसे बताया, आउटपुट चेंज होंगे सिर्फ। तो इसमें आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो है आपका y इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर है? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब आप 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही होता है, 2 वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो आंसर इस केस में आ जाता है वो क्या आता है? 1 प्लस 1 आप क्या करोगे? 1 के बराबर करोगे। बस इतना सा ध्यान रखना, ये इसका एक्सेप्शन था। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, तो 0 प्लस 0 आप सभी को पता है क्या होता है? 0 होता है। 1 प्लस 1 मैंने जैसे कि बताया 2 होता है, लेकिन 1 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर्स में 2 अवेलेबल नहीं है, 0 और 1 ही है। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। तो ये जो ट्रूथ टेबल है किसकी बन गई? और गेट की। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है,
अब देखते हैं अगला, अब है हमारा नॉर गेट। तो ये ए लिया, ये बी लिया, हमको आउटपुट क्या मिला, वाई। क्लियर है? तो इनपुट सेम रहेगा। इस केस में जो आप फॉर्मूला यूज करोगे सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार। मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी कर देनी आपको। ठीक है? तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन इसका ऑपोजिट आप क्या रखोगे, 1 रख दोगे। 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 ही होता है, उसका ऑपोजिट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है? 1 प्लस 1 2 होता है एक्चुअली में, लेकिन 1 प्लस 1 यहाँ बाइनरी नंबर के कंसीडर जब हम करते हैं तो 1 ही लेंगे, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, उसका ऑपोजिट 0। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, उसका ऑपोजिट 0। तो ये जो ट्रूथ टेबल है किसके लिए है, नॉर गेट के लिए। ठीक है? और गेट की हो गई थी, नॉर गेट के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है कि नॉट गेट में क्या होता है, जो इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट ऑपोजिट निकलेगा। 0 दिया 1 निकलेगा, 1 दिया 0 निकलेगा। इस केस में एंड गेट में, अब मैं इनके सामने लिख देता हूं एक बार ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एंड गेट में जो आउटपुट होता है वो होता है y इक्वल टू a डॉट बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नैंड गेट में क्या होता है, y इक्वल टू a डॉट बी, ऊपर से बाहर, मतलब जो a डॉट बी आ रहा है उसका ऑपोजिट। ठीक है? नॉट प्लस एंड, एंड का मतलब क्या, नॉट प्लस एंड। ठीक है? तो नॉट गेट में पता आपका ऑपोजिट वैल्यू होती है, इसीलिए ऊपर हम बार लगा देते हैं। पहले हमने एंड गेट की वैल्यू निकाली a डॉट बी, उसका ऑपोजिट करना तो उसके ऊपर बार लगा देने की नॉट गेट की प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है? तीसरा क्या है, और गेट के लिए होता है y इक्वल टू a प्लस बी। नॉर गेट क्या होता है, नॉट प्लस और। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, पहले हमने और गेट निकाला फिर नॉट गेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसका उल्टा। मतलब 0 आ रहा था तो 0 अंदर गया तो 1, और 1 जा रहा था तो 0। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बस इतनी। और नॉर गेट का जो है आप अलग से स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो नॉर गेट जो होता है बेसिकली इस तरीके से होता है। पहले आपको और गेट बनाना पड़ेगा। और गेट देखो इस तरीके से होता है, ये और गेट हो गया, ए बी, चलो इनपुट्स रहने देते हैं, ये और गेट हो गया। और गेट क्या आपको क्या लगाना पड़ता है, नॉट गेट। तो इन दोनों को मिला के, मतलब और प्लस नॉट, इन दोनों को मिला के आपको ये गेट मिलता है जिसे हम बोलते हैं नॉर गेट। उसी तरीके से नैंड के साथ है। नैंड में आप पहले एंड गेट बना दो इस तरीके से, उसका जो आउटपुट आया उसके आउटपुट को आप किस में डाल दो, नॉट गेट में। तो ये वाला जो गेट है आपका, ये कौन सा गेट बन जाएगा, नैंड गेट। बस इतना ही बेसिक था जो आपको सीखना था। अब इतना बेसिक करने के बाद आप सारे न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक गेट्स मैंने आपको बताया था, बेसिकली हमने 5 टाइप के गेट्स जो है वो डिस्कस किए थे। एक नॉट गेट था, एंड गेट था, नैंड गेट था, और गेट था और नॉर गेट था। क्लियर हो गया? अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखो, नीट में हो या फिर आपका बोर्ड हो, हमारा मेन जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि हम टाइम को किस तरीके से सेव करें, ताकि जो टाइम हमारे पास सेव होगा उस टाइम को हम उन न्यूमेरिकल्स पर कैसे यूज करेंगे जिनमें हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो टाइम सेव करने के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं कि ट्रिक्स सीख लें, शॉर्टकट सीख लें। तो लॉजिक गेट में भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनाना सिखाई थी वो आपको बनाना आ गई, अच्छी बात है। ठीक है? अगर आप उस ट्रुथ टेबल को याद कर लेते हैं मेरी ट्रिक की मदद से, ठीक है, उस ट्रिक से याद कर लोगे, अगर मतलब शॉर्टकट से याद कर लोगे, तो आपका न्यूमेरिकल जो है और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको ट्रुथ टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो, नॉट गेट जो था, नॉट गेट बहुत ही आसान था, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। नॉट गेट का जो सिंबल है इस तरीके का था। ठीक है? इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो इसकी ट्रिक आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। नॉट गेट में आप सभी को पता है, 0 इनपुट डालोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और 1 इनपुट डालोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है? तो जो हमें शॉर्टकट समझना है, जिसको हमें याद करना है, वो है बाकी के 4 गेट्स के लिए। क्लियर है? तो बाकी के 4 गेट्स कौन से, एंड गेट हो गया, नैंड गेट, और गेट और नॉर गेट। ये सभी उनके सिंबल्स हैं, आप देख सकते हो। एंड गेट का इस तरीके से होता है, थोड़ा सेमी सर्कुलर शेप होती है इसकी। देखो, जहां पे भी नैंड आ जाएगा, नैंड का मतलब मैंने आपको बताया नॉट प्लस एंड। ठीक है? नॉट प्लस एंड, उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम एक अलग से सिंबल बना देते हैं, जो कि इस तरीके का दिखता है। मतलब एंड गेट के आगे आपको एक छोटा सा ये सर्कल बना देना है। उसी तरीके से और गेट का सिंबल इस तरीके का है, और नॉर गेट क्या होता है, नॉट गेट प्लस और गेट, तो इसमें भी छोटा सा ये सर्कल बना देना है, तो ये नॉर गेट का सिंबल हो जाएगा। ये सिंबल हो गया, ये गेट्स हो गए। अब देखो, मैंने क्या करा, इनपुट डाले। अब आपको क्या याद रखना है, देखो जो मैं बता रहा हूं उसी चीज को याद रखना है। ठीक है? तो इनपुट जो है, इनपुट की टेबल आपको इस तरीके से याद करनी है। आपको क्या करना है, पहले 2 बार 0 लिखोगे, फिर 2 बार 1 लिखना है। क्लियर हो गया? फिर 0 1 0 1, हर केस में यही चीज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है? ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आपको अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे जो है आपके आगे का शॉर्टकट बेस्ड है। क्लियर है?
तो क्या करना है, जो आप ट्रुथ टेबल बनाओगे, मैंने जो आपको बताया था वो आपको सिखाया था कि ट्रुथ टेबल हम बनाते किस तरीके से। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि हमको इसको याद करने कैसे करना है, इसके जो रिजल्ट्स है, ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हो जल्दी सॉल्व हो। तो इनपुट जो है आप इसी फॉर्म में लिखोगे, मतलब लिखने को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 0 लिख लिया, फिर यहाँ 1 1 लिख लिया, फिर 1 0 लिख लिया, फिर 0 1 लिख लिया, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसी फॉर्म में आपको याद करना है। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में 2 0 लिखोगे, 0 0, उसके नीचे क्या लिखोगे, 1 1, राइट साइड में 0 1 0 1, बस इतनी सी ट्रिक याद करनी है, ठीक है। 0 0 लिखा पहले लेफ्ट साइड में, फिर 1 1 लिखा, उसके बाद 0 1 0 1, ये कोड है, ठीक है। आप अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ सकते हो, तो जेम्स बॉन्ड की तरह इस कोड को याद कर लो, क्लियर है। बस इतना सा काम कर लिया आपने, बस ये जो फॉर्मेट है इसका, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, 0 0 1 1 0 1 0 1, बस क्लियर हो गई कहानी। अब जो हम आउटपुट निकालेंगे वो इस फॉर्मेट के बेस पे निकालेंगे, मतलब पहला इनपुट हमारा 0 0 होगा, दूसरा इनपुट 0 1 होगा, तीसरा इनपुट 1 0 होगा, चौथा इनपुट 1 1 होगा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है हम इसी फॉर्मेट के बेस पे निकालेंगे। ये जो फॉर्मेट हमने सेट कर दिया इनपुट का, इसी के बेस पे हम आउटपुट निकालेंगे और उसको ही आपको याद करना है, क्लियर हो गया। तो अब देखो, एंड गेट के केस में जो आउटपुट होगा वो होगा 0 0 0 1, क्लियर हो गया। देखो एंड गेट मैंने आपको क्या बताया था कि एंड गेट में हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, y = a.b, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 0 0 करोगे तो 0 × 0 कितना होता है, 0, 0 × 1 करोगे 0, 1 × 0 करोगे 0, 1 × 1 करोगे 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो नैंड गेट का बहुत ही आसान है, एंड गेट का याद हो गया, 0 0 0 1 कोड याद हो गया। नैंड गेट में उसका उल्टा कर दो, 0 0 है 1 1 कर दो, फिर 1 है फिर 0 कर दो, बस 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, इतना काम करना है। क्योंकि आप सभी को पता है एंड गेट, जो नैंड गेट होता है, नैंड वो क्या होता है, एंड गेट का जस्ट ऑपोजिट, उसके जो आउटपुट्स आते हैं जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं, उसका बार लगा देते थे हम लोग, ठीक है। अब देखो और गेट की बात करूं, और गेट का जो इनपुट होगा वो आउटपुट जो होगा वो होगा 0 1 1 1, ठीक है। मैं आपको यहां पर सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। बस ये याद रखना है कि इनपुट हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना, तभी आउटपुट आपका काम कर रहा है, बस ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये इनपुट, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही हमारा मेन फैक्टर है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखो जो और गेट होता था, और गेट के केस में हमारा एक फॉर्मूला था y = a + b, ओके। तो 0 + 0 कितना होगा, 0, 0 + 1 कितना होगा, 1, 1 + 0 कितना होगा, 1, 1 + 1 2 होना चाहिए, लेकिन बाइनरी नंबर्स में हम 0 और 1 से ही डील करते हैं, तो 1 + 1 को भी 1 ही लिखेंगे, क्लियर है। तो आप देख सकते हो और गेट का जो आउटपुट है क्या है, 0 1 1 1 0 1 1 1, बस आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। नॉर गेट में क्या करना है, नॉर गेट क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट, जो भी इसकी वैल्यूज आ रही है ऑपोजिट कर दो, 0 आ रहा है 1 कर दो, 1 आ रहा है 0 1 0 1 0, बस ये 4 आउटपुट इस इनपुट के फॉर्मेट पे आपको याद कर लेने हैं, क्लियर हो गई इतनी कहानी, ठीक है। तो एंड गेट क्या है, 0 0 1 और गेट क्या है, 0 1 1, बस इतना याद कर लो। बाकी नैंड तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नॉर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्लियर हो गई बात, इतनी बात, बस ये याद हो चुका है। चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, मतलब वो आपको बोलेगा, आपको कुछ इस तरीके का सर्किट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब इनपुट इधर से डाला और देखो 3 गेट लगे, एक गेट ये है, एक गेट ये है और एक गेट ये है, 3 गेट्स लगे हुए हैं। 3 गेट को क्रॉस करने के बाद जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लॉजिक गेट के आप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को देखकर ही कर सकते हो अपने आप से। ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल 2017, 2006 और 2000 3 साल में ये न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। और इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं सर्किट को सॉल्व करने वाले। आप 1 सीख जाओगे, 2 सीख जाओगे और कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने नहीं आएगा जो आप सॉल्व ना कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। ओके, तो ये देखो पहले तो गेट्स पहचानने आपको। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, लिख लो यहां पर। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। बस पहला काम आपका ये है गेट्स पहचानना, क्लियर है। अब देखो इनपुट दिया ए बी और उसके बाद यहां पर मैं जो आउटपुट मान रहा हूं कि इस वाले नॉर गेट से जो आउटपुट निकला वो हो गया y1, इस वाले जो नॉर गेट से आउटपुट निकला वो हो गया यहाँ पर y2 और y2 यहां से फाइनली गया, फिर यहाँ पर जो आउटपुट मिला वो मिला आपको y, क्लियर हो गया। तो मैं इसी तरीके से लिखूंगा ए बी, 2 इनपुट्स गए, y1 एक आउटपुट मिला, फिर y1 इस नॉर गेट के अंदर गया, फिर y2 आउटपुट मिला और y2 फिर इस नॉट गेट के अंदर गया, तो मुझे क्या मिला, y मिला, क्लियर है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो इनपुट्स हैं इनपुट को सेम वही फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में मैंने आपको याद कराया है। कैसे, 0 0 1 1
01 01, बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। 00 11 01 01, क्लियर हो गया। अब देखो ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट है। इन केस अभी आपको याद, वैसे तो आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं कि वो मैंने आपको याद क्यों कराया, मैंने यहां पर लिख भी दिया आपके लिए इसीलिए। एंड गेट का जो आउटपुट है 0001, और गेट का ये। अब नैंड का इसका ऑपोजिट हो जाएगा और नॉर का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। देखो ये नॉर गेट है, नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, और का ये लिखा है तो नॉर का क्या हो जाएगा 1000, मैंने यहां लिख दिया। देखो इसी से हम लोग टाइम बचाते हैं। नॉर गेट का आउटपुट आपको याद है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, ये आउटपुट जब इसमें जाएगा दूसरे वाले नॉर गेट में, तो जब आप किसी गेट से आउटपुट निकालते हो और उसको किसी दूसरे गेट में भेजते हो एज एन इनपुट, तो आपको जो काम करना होता है, जैसे आपने ये लिखा y1, क्लियर है। आप क्या करोगे, सेम इसी की कॉपी इधर लिख दोगे 1000, सेम इसी की कॉपी, ठीक है। जो इनपुट जा रहा है, क्योंकि देखो जो 4 गेट हमने पढ़े, नॉट गेट को छोड़ के बाकी के जो 4 गेट है एंड, नैंड और नॉर, इन सारे गेट्स में जो मिनिमम मतलब जो आउटपुट चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इनपुट्स गए 2, उसके बाद हमारा आउटपुट कितना यहाँ पर y1 एक आउटपुट आ रहा है, तो इसको हमें 2 में कन्वर्ट करने के लिए आप मिरर रखो या कुछ भी करो, इसकी सीधे कॉपी कर दो इधर, क्लियर हो गई। इसको मैं y1 डैश बोल देता हूं, क्लियर है, कॉपी कर दी। अब y2 निकालना है, y2 निकलेगा इन दोनों के इनपुट के बेसिस पे। देखो y2 किस में जा रहा है, y2 किससे होते हुए आ रहा है, नॉर गेट से। नॉर गेट का आपको निकालना आता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी का ये बार, तो मतलब इन दोनों का एडिशन कर दो, उसका उल्टा निकाल दो। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन हम 1 ही मानेंगे। उसका ऑपोजिट कितना हो गया 0, 0 + 0 कितना होता है 0, उसका ऑपोजिट 1, 0 + 0 1, सॉरी 0 + 0 0, उसका ऑपोजिट 1, उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका निकल गया y2, ठीक है। अब आपको पता है नॉट गेट में एक ही इनपुट की जरूरत होती है, तो हमें इसके 2 इनपुट बनाने की कोई भी नीड नहीं है, एक ही इनपुट से काम चल जाएगा, क्लियर है। नॉट गेट में बेसिकली क्या होता है, जो इनपुट आ रहा है उसका ऑपोजिट कर दो। 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ठीक है। तो जो आपका फाइनल ये आया है, ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। आपसे कभी भी ये आउटपुट नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये बोला जाएगा कि ये पूरा सर्किट जो आउटपुट निकाल रहा है वो किस गेट से मैच खाता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, क्लियर है। तो ये जो आउटपुट निकला है ये पहचानना है किस गेट का आउटपुट होता है, क्लियर है। अब आप देख सकते हो ये और गेट का ये था, नॉर का इसका ऑपोजिट हो गया 1000, 1000, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉर गेट, ठीक है। इस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो। अब ऐसे ही एक धमाकेदार न्यूमेरिकल और कराने जा रहा हूं, उसे भी आप ध्यान से देखना, और एक बार जब मैं न्यूमेरिकल यहां पर लिख दूंगा तो पॉज करके प्लीज एक बार ट्राई करना कि आपसे हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो उसको आगे देखना, क्लियर है। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखो 3 साल में पूछा गया है, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। क्या है, विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। आपको बस ये इनपुट आउटपुट, मतलब ये 2 इनपुट दे दिए और ये आउटपुट दे दिया, ये ट्रुथ टेबल दे दी है आपको, और आपसे बोला है कि ट्रुथ टेबल किस गेट की है, ठीक है, किस लॉजिक गेट की है, क्लियर है। और इसीलिए मैंने आपको वो याद करने के लिए बोला, ठीक है। तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो 1110 किस में आता है, पहले तो सबसे पहली बात है इसके इनपुट चेक कर लेना उसी फॉर्म में, वैसे उसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका लिखने का 0011 0101, क्लियर है। अब आउटपुट क्या है, 1110 है, 1110, ठीक है। 1110 किसका होता है, ये एंड गेट का 0001 है, इसका जो नैंड गेट होगा वो क्या होगा, नैंड का 1110, और ये 1110 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नैंड गेट। बस ये क्या है कि लॉजिक गेट्स में से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सारा मेमोरी का खेल है। एक बच्चा वो है जो लॉजिक गेट को बेसिक तरीके से करेगा। इसको करने के लिए मान लो उसको अगर टेबल याद नहीं है तो वो क्या करेगा, हर लॉजिक गेट की टेबल बना के देखेगा, फिर इसको आंसर को मैच करेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर क्या करा है, इस टेबल को, सारी लॉजिक गेट्स की आपको टेबल पता है, बेसिकली 2 ही की याद करनी है, 2 की तो अपने आप बन जाती है, उनको अपोजिट करके 2 की याद कर लो, ठीक है। 2 की याद करने के बाद, और ये जो सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल बिल्कुल बायो के क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, एकदम मेमोरी बेस्ड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, हाँ बस लगा दिया, 0001 हो गया, 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए, और 10,000 रैंक आपकी ऊपर चली गई नीट में, क्लियर है। बस तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, और लॉजिक गेट्स के मैं और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे वीडियोस में,
ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, वीडियो में मज़ा आया, पसंद आई और अच्छी लगी हुई, बहुत सारा समझ आ गया आपको तो प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और साथ ही साथ कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में। क्लियर है? और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।